Hi, welcome to EBITCast and welcome to a new episode of चार्ट ऑफ द वीक जिसमें हम बात करते हैं हर एक हफ्ते एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ मूवमेंट दिखाई देती है, कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है। हम उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों मापदंडों पर उस चार्ट को जांचते हैं, उस कंपनी को जांचते हैं, उसके बाद ये तय करते हैं कि हमने इस हफ्ते या जिस भी हफ्ते हम उस चार्ट को चुनते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है और हमें वहाँ क्या टारगेट्स दिख रहे हैं। तो इस हफ्ते हम लोग एक नहीं बल्कि 3 चार्ट्स की चर्चा करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पिछले 3 वीक से अगर इस वीक को आप लगा लो तो 3 होते हैं और इससे पहले के 2 वीक्स हमारे चार्ट ऑफ द वीक का एपिसोड नहीं आ सका था। कुछ पर्सनल रीजंस थे उसके कारण से। तो इस हफ्ते हम 3 चार्ट्स की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हमारा उन 3 चार्ट को चुनने का रीजन क्या है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इन तीनों चार्ट्स को चुनने के रीजंस और हमें उसमें आगे क्या-क्या एक्टिविटीज़ दिखती हैं, हमें उस स्ट्रैटेजी अपने स्ट्रैटेजी के तहत उन चार्ट्स को किस तरह से देखना चाहिए। ये आपके सामने जो पहला चार्ट है, वो वेल स्पून लिविंग का है। ये लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड कंपनी है जो पर्सनल गुड्स बनाती है। तो ये तो हो गया इसका काम और दूसरा हम लोगों को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके चार्ट पर, हम आपके सामने जो ये लाइन है, ये डेट 11 अक्टूबर के आसपास का है जब वेल स्पून लिविंग ने यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाया था और इस लेवल को जो 163 के आसपास का है वहां से टकराकर नीचे आया था। और आप देखो कि 2021 अक्टूबर से आज समय 7 अक्टूबर 2024 है, यानी 3 साल का लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की और ब्रेकआउट देने में सफल भी रहा। ब्रेकआउट के बाद जब आप इसे और गौर से देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद इसने ठीक ठाक रैली दी। 170 का स्टॉक 211 तक गया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा सेलिंग हमें दिख रहा है यहाँ पे। जब आप इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ आपको सेलिंग दिखाई देगी। नीचे जब सेलिंग कैंडल के वॉल्यूम बार को देखोगे तो वो भी बड़ा दिखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सेलिंग हुई है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जिस स्थिति में जिस समय में हम लोग खड़े हैं वहां पर वेल स्पून ने सपोर्ट एरिया में, क्योंकि अब हमारा ये रेसिस्टेंस टूट चुका था तो अब यही हमारा सपोर्ट एरिया बन गया। सपोर्ट एरिया में हैमर जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया है। जब आप लास्ट कैंडल को देखते हो तो यहाँ हैमर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जो हमें साफ साफ बताता है कि अगर इसे सपोर्ट को तोड़ना रहता तो इसने तोड़ दिया रहता। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट के पास हैमर जैसा स्ट्रक्चर हमें बताता है कि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और अगर आने आगे आने वाले 2-3 वीक में ये इस सपोर्ट के आसपास सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ रैली देता है तो ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक का पहला कैंडिडेट है। और इसके पीछे यही रीजन है टेक्निकली कि ये सपोर्ट के पास सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहां से अगर ये ऊपर की तरफ रैली देता है तो हम यहाँ पोजीशंस बनाएंगे और हमारा पहला जो टारगेट यहाँ होने वाला है वो 197 का होने वाला है, क्योंकि यहीं से टकराकर वो वापस आया था। ये तो हो गई फर्स्ट टारगेट की बात। उसके बाद अगर यहाँ पर जहां पर रेसिस्टेंस है इसका, वहां पर ये शेयर जिस भी तरह का एक्टिविटी दिखाएगा हम उस हिसाब से इसके आगे के टारगेट्स का निर्धारण करेंगे। अब चलते हैं दूसरे चार्ट पर और देखते हैं दूसरे चार्ट को जो हमने चुना है उसके पीछे का लॉजिक क्या है और उसमें हमें आगे आने वाले समय में क्या क्या चीजें दिखती हैं। दूसरा चार्ट है एफएल इंडिया का। एफएल इंडिया के चार्ट को जब आप गौर से देखते हो तो आप पाते हो ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको यहां भी दिखाई देता है। एफएल इंडिया जनवरी 2022 में इसने ये रेसिस्टेंस बनाया था और उसको अभी इधर हाल फिलहाल क्रॉस किया है, यानी ये टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा है। लगभग 2 साल का टाइम फ्रेम में इसने इस एरिया में कंसोलिडेट किया है और यहां पर आके आप देखोगे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ऊपर गया,
फिर से करेक्शन मोड में आया और यहाँ जब तीसरे कैंडल को आप देखते हो, तीसरे कैंडल में हमें साफ दिखाई देता है, तीसरा कैंडल नहीं, आप इस कैंडल को देखो, यानी कि हम पिछले वीक की कैंडल की बात कर रहे हैं। इस कैंडल को जब आप देखते हो तो इसने सपोर्ट को उसी तरह हू बहू रिस्पेक्ट दिया है और इस हफ्ते इसमें थोड़ा करेक्शन आया है। तो ये बड़ा कारण है इस चार्ट को देखने का, जहां पे आप पोजीशंस बना सकते हो, क्योंकि ये भी सपोर्ट एरिया को उसी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब दूसरी बात आती है कि हम यहाँ पोजीशन बना लें, तो बिल्कुल सही समय लगता है मुझे कि यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाया जा सकता है और आपको 1480 के आसपास जितना ज्यादा ये स्टॉक मिले उतना बेहतर है। आगे के टारगेट्स हमें क्या नजर आते हैं? आगे हम लोग 20 से 25% का एक रैली देखते हैं और दूसरा कंफर्मेशन जो हमें मिलता है वो यहाँ नीचे वॉल्यूम बार से मिलता है। जब आप वॉल्यूम बार को गौर से देखोगे, जब मैं चार्ट्स दिखा रहा होता हूं तो आप मेरे एरो पर ध्यान दीजिएगा जो स्क्रीन पर चलता है, मैं उसी के हिसाब से लोकेशंस को बताता हूं। यहाँ पर जब आप वॉल्यूम बार्स को देखते हो तो ये हमें और अच्छे से कंफर्म करता है कि यहाँ पे एक बड़ा पोजीशन बिल्डअप हुआ है। आप इस कैंडल को देखो, वॉल्यूम बार को, फिर आप 5 अगस्त के आसपास के कैंडल बार को देख सकते हो। यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। अब चलते हैं तीसरे चार्ट पर और वहां देखते हैं वहां हमें क्या दिख रही है। तो तीसरा चार्ट हमारे सामने है मेस्टेक का। तो मेस्टेक एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी में क्या काम करती है ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढ लेना इसे, क्योंकि कुछ काम आप भी कर सकते हो जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये काम क्या करती। मैं बस इतना बता देता हूँ आपको, आईटी फर्म है और आईटी फर्म में एक अच्छा बड़ा भागीदार है हमारे देश में इस कंपनी का। तो मेस्टेक के चार्ट को मैंने क्यों चुना? यहाँ ब्रेकआउट जैसी कोई भी स्थिति नहीं हुई है। मेरी नजर गई है इस वॉल्यूम पे। जब आप इस वीक के वॉल्यूम बार को देखोगे तो वो काफी बड़ा दिखता है और वॉल्यूम बार बड़ा दिखने के साथ साथ जो कैंडल इसके ऊपर बना है इस वीक का वो काफी स्ट्रांग है और ये संभावित ब्रेकआउट का एक चार्ट है जहां हमें दिख रहा है कि अगर वो इस रेसिस्टेंस को, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, मैं इस रेसिस्टेंस की बात कर रहा था, अगर ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ने में सफल रहता है तो हम यहाँ पोजीशन बना सकते हैं और अगर हमें और बेहतर ट्रेड लेना है तो हम इस लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और हमारी नज़र 3326 के लेवल पर होगी। अगर वो इस लेवल को चार्ट आने वाले वीक्स में तोड़ता है ऊपर की तरफ तो हम मान के चलेंगे यहाँ भी एक बड़ी रैली बनने की संभावना है जिसमें 20 से 25% का रिटर्न हम आसानी से बना सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के तहत। तो ये था 3 चार्ट इस वीक में और ये तीनों चार्ट मुझे दमदार दिखते हैं। इसको मैंने प्रोबेबिलिटी वाइज अरेंज कर दिया है। जो पहला चार्ट देखा वो सबसे स्ट्रांग दिखता है, दूसरा उससे कम स्ट्रांग दिखता है और तीसरा उससे थोड़ा कम। और तीसरे में अभी ब्रेकआउट नहीं आया मेस्टेक में, तो मेस्टेक में हम लोग ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट को हम लोग इसी तरह से एनालाइज करते हैं कि ब्रेकआउट आने से पहले हम उस चार्ट को या उस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लें और जब ब्रेकआउट स्टेब्लिश हो तो हम उसी समय उसमें पोजीशंस बना सकें। मिलते हैं अगले वीक नए चार्ट के साथ और नए एपिसोड के साथ, चार्ट जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।